हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आया हूं। जैसा कि अभी स्थितियां आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि सीबीएसई बोर्ड ने कोविड को ध्यान में रखते हुए कई सारे परिवर्तन किए। कभी आपके परीक्षा के प्रारूप को बदला, कभी आपके सिलेबस में बढ़ोतरी या कटौती ही की। इसी संदर्भ में सीबीएसई फिर एक बार रैशनलाइज कंटेंट आपके लिए लेकर आई है। एनसीईआरटी की किताबों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ ऐसे अध्याय या टॉपिक्स हटाए गए हैं जो अब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या वो इसके बाद किसी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी चर्चा भी करेंगे। आपकी जो किताबें लग रही हैं उन किताबों में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे। आपको पता है कि 2 भागों में बांट दिया गया सिलेबस को, 2 किताबों में। तो उन किताबों में किन चैप्टर्स में क्या परिवर्तन किए गए हैं, यही चर्चा करने के लिए आज के सेशन में हम उपस्थित हैं। एक बात का और ध्यान रखना है विद्यार्थियों की, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन यहां लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में क्या परिवर्तन किए गए हैं। अब देखिए, एक इसमें जो पहली किताब आपको पढ़नी पड़ती है समकालीन राजनीति, विश्व राजनीति यानी कि कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इस किताब में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा, जो पेज नंबर 1 से 16 तक है। ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। हालांकि अभी जो रूस और यूक्रेन का मध्य जो लड़ाई चल रही थी उस समय ये शीत युद्ध का मामला थोड़ा सा और प्रासंगिक और रिलेवेंट हो गया था, लेकिन अभी सीबीएसई फिलहाल आपके लिए ये रिलेवेंट नहीं मान रही है, क्योंकि शीत युद्ध में क्या होता है कि बहुत बार प्रत्यक्ष लड़ाई ना होकर अप्रत्यक्ष लड़ाई चलती है। तो यहाँ शीत युद्ध में रशिया यूक्रेन शामिल नहीं हो, तो डायरेक्ट युद्ध में है। बाकी नाटो, अमेरिका और रूस का जो अभी स्थिति चल रही थी, या यूरोपियन यूनियंस या यूरोप के देश और बाकी रशिया के साथ जो स्थिति चल रही थी, वो कुछ शीत युद्ध जैसी ही थी। फिलहाल शीत युद्ध के दौर का जो चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये तो डिलीट हो भी जाना चाहिए। 31 से 50 नंबर पेज पर संपूर्ण पाठ को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब ये उतना रिलेवेंट रहा नहीं और न ही अब अमेरिकी वर्चस्व केवल कायम है। तो पूरे विश्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कैसे आया, यानी ये उस समय की कहानी थी जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और केवल पूंजीवादी व्यवस्था और अमेरिका का वर्चस्व पूरे दुनिया पर कायम हो गया। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की जब बुक में आप देखेंगे तो पेज नंबर 1 से 16 और 31 से 50 तक ये आपको चैप्टर्स मिल रहे थे। इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, सीबीएसई ने हटा दिया है। तो आप जो पहली बुक है उसके संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि केवल ये 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था कि कोविड के बाद कुछ चीजों को, कुछ चैप्टर्स को एक साथ बहुत मिलाया गया था, एक चैप्टर्स को एक साथ बॉन्ड किया गया था। जो दूसरी किताब इसमें है स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें जो आपको कुछ चैप्टर्स में चेंजेस किए गए हैं वो देख लीजिए। जैसे अध्याय 2 में यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 है, ये था एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें खास करके जो 1950-51 से लेकर 1962 तक, 64 तक विशेष करके जो कांग्रेस पार्टी जीतती रही, उस कांग्रेस के वर्चस्व की बात इसमें बताई गई थी। तो पृष्ठ संख्या 35 पर टीआरआई बॉक्स को हटा दिया गया है। पेज नंबर 41 का पूरा पेज हटा दिया गया है। 43 चलो चलो सभा देखने चलो, ये बॉक्स जो बनी हुई थी वो हटा दिया गया है। और 44 प्रश्नावली संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 को हटा दिया गया है, प्रश्न संख्या को हटाया गया है। तो अब ये रैशनलाइज किया गया ऐसी चीजें जिनको ऐसा लग रहा है देखकर कि सीबीएसई भी ये सोच रहे कि बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, या आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको डिलीट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये पृष्ठ संख्या 35 का पीआरआई बॉक्स, 41 का पेज पूरा, 43 का ये जो सभा देखने वाला बॉक्स है और 44 में से कुछ प्रश्न हैं, इनको हटा दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लेंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप बहुत रिलेवेंट समझने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 में नियोजित विकास की राजनीति यानी कि प्लान डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है, इसमें देखिए आपको पेज नंबर 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 यानी पेज नंबर 54 से 63 तक क्या क्या चीजें, जैसे मुख्य विवाद, शुरुआती दौर, वृद्धि दर को तेज किए जाने, हटाने वाला ही हटा दिया गया है। बॉक्स पाथेर पंचाली वाला है, हटा दिया गया है। ये जो पेज है इसके बाद 56 हटा दिया गया है। उसके बाद 1950 से 1980 के बीच
काम चलाइए तक हटाया गया है, ये पेज में स्पेशली बनाया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा हटावे चित्र भी हटा दिया गया है और प्रश्नावली से 7, 8, 9 वाला क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है। तो जब आप बुक लेकर ये पेज संख्या को लेकर बैठेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें पेज वाइज वहां से डिलीट कर दी गई हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अध्याय 2 का क्या है, 35, 41, 43, 44 नंबर पेज संख्या। अध्याय 3 का 54, 55, 56, 57 लेके टोटल 63 नंबर पेज तक को यहाँ सर क्या किया गया है, जो चीजें हटानी है हर पेज पर वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अध्याय 6 जो चैप्टर 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, यानी जो पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जो पूरी समस्या थी, उसमें क्या है, पेज नंबर 105 हटा दिया गया है, 113 से 114, 15, 16, 17 और फिर 126। 126 में जो प्रश्न है उसमें से प्रश्न संख्या 6 और 7 को हटाया गया है, ठीक। राजन की पुलिस हिरासत में मौत, ये क्या गुजरती, ये पूरा हटा दिया गया है, ठीक। उसके अलावा आपातकाल के संदर्भ में विवाद के कंटेंट वाले को हटाया गया है। तो जो उसमें विवाद की स्थिति है कि क्या क्या विवाद की समस्या आई थी, क्या क्या चीजें थी जिस पर लोग सहमत नहीं थे, और आपको पता है कि कमेटी बनाई गई थी, उस पर चर्चा की गई थी, सारी चीजें हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है जिसमें विशेष रूप से आपातकाल की चर्चा की गई है 1975 के, उसमें क्या क्या कंटेंट को रैशनलाइज किया गया है, क्या क्या हटाया गया, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर अध्याय 7 में जन आंदोलनों का उदय, यानी कि जो लोगों ने आंदोलन किए थे इनका उदय, इसकी चर्चा हमने की थी। संपूर्ण क्रांति वाली जो कंडीशन सारी चीजें आई थी, तो 128 से 147 तक के पेज को हटा देना है, ठीक है। बुक निकालिए, पेज नंबर 128 से 147 तक की जो जानकारी है ये पेज वहां से डिलीट करके हटा देना है, ठीक। उसके बाद अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव, न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स के नाम के चैप्टर है। तो पेज नंबर 184 पे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को यहां से हटा दिया गया है। 187 में इस अवधि से लेकर भागों में मुसलमानों तक, ये वाला जो पेज है वो हटा दिया गया है। 88 का पूरा पेज हटा दिया गया है। 189 में के खिलाफ से लेकर पैदा हो सकता है तक हटा दिया गया है। 194 में गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम ये हटा दिया गया है। तो ये नए राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, इस तरह के दंगों की वहाँ चर्चा की गई है, कई एनालिसिस वहाँ पर किए गए हैं, उन चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो पेज वाइज आप इनको क्या कर सकते हैं, रिवाइज करके समझ सकते हैं कि कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी चीज़ों को रैशनलाइज करना। फिर आप एक बार देख लीजिए बुक नंबर 2 का अध्याय 2 पेज नंबर 35, 41, 43, 44, अध्याय 3 54 से 63 तक। इसके अलावा अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो इमरजेंसी वाला है, पेज नंबर 105 से 126 तक। अध्याय 7 128 से 147 तक और अध्याय 9 184 से 194 तक। ये सारा का सारा जो पूरा कंसेप्ट है, सारा का सारा जो पूरे पेजेस हैं, इसको डिलीट किया गया है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखिए राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स कि अब आपको इसमें कहीं भटकना नहीं है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों किताबों में जो चीजें की गई हैं, फर्स्ट बुक में भी आपको मैंने बताया कि ये जो शीत युद्ध का दौर और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स क्या किए गए हैं, आपको पूरी तरह से यहां से डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपको सवाल ये सामने आएगा कि क्या ये चैप्टर्स, क्या ये टॉपिक्स बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए जो बॉक्स है, प्रश्नावली है, ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने रैशनलाइज कर दिया, उसको आप हटा सकते हैं, उसमें बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे शीत युद्ध का दौर और उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व वगैरह को हटाने का पूरा जो चैप्टर हटाया गया है, ये आप भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए जाएंगे वहां पर ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस यूपीएससी का एग्जाम दें, एसएससी दें, स्टेट पीसीएस दें, रेलवेज दें, जो भी एग्जामिनेशंस देंगे वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वन लाइनर्स हो, चाहे आप यूपीएससी में आंसर्स लिख रहे हो वहां पर। इसलिए पहली बात। दूसरी, जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके साथ एक संबंध बनाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भी वो चैप्टर्स जानने जरूरी है। आधी बात समझ में। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण और रिसर्जेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा जयप्रकाश नारायण को आप समझेंगे तो वो लोकतंत्र वाले जो पार्ट है उनको समझना जरूरी है, जो इमरजेंसी वाले हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपकी शीत युद्ध के अलावा अभी जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चीज़ चल रही है, समकालीन विश्व में राजनीति जो चल रही है, उसके लिए आपको शीत युद्ध का दौर पूरा समझना जरूरी है। तो इसलिए आपको आगे की परीक्षाओं की जानकारी के लिए और अभी भी बाकी के आंसर्स ठीक लिखने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या करें, इन सभी चैप्टर्स और टॉपिक्स को ठीक से देखते रहें, समझते रहें, एक बार रीडिंग करते रहें। ये जो चैप्टर्स हटाए भी गए हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मैंने कवर किए हुए हैं, आप उनको जाकर एक बार जरूर एक लुक में देख सकते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को भी देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इन सभी चैप्टर्स और टॉपिक को पूरी तरह निग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, प्रायोरिटाइज और प्राथमिकता आप उन चैप्टर्स को दीजिए जो ऑलरेडी अभी भी सीबीएसई और एनसीईआरटी ने आपके रखे हुए हैं। लेकिन ये चैप्टर्स अब कम इंपॉर्टेंट है, आप ये तो है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो इनकी पढ़ाई भी, इनकी रिवीजन भी आप बार बार करते रहें, समझते रहें। राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं दोनों किताबों के, वो सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं मैग्नेट बेंस हिंदी पर। 1 शॉट रिवीजन उनके अवेलेबल हैं, सीबीएसई उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उनके एमसीक्यूज, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए और वहां पर जो जैसा भी आपको लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और जिन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहेंगे उन टॉपिक्स को हम कवर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे ही प्रयास नहीं, ये गारंटी है हमारी मैग्नेट बेंस हिंदी पर। और खास बात ये कि कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी, चाहे आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड से। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि हम आप तक ये वीडियोस लगातार लेकर आते रहें, आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें, और आने वाले दिनों में आप मैग्नेट बेंस हिंदी के साथ और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, शेयर करिए इस वीडियो को और पढ़ते रहिए मन लगा के, किसी तरह की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जो भी रेशनलाइज कंटेंट है हमने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट्स के साथ, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।